5 नंबर के और 8 नंबर के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर के, ठीक है, वो मैं बताने वाला हूँ। इसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। इसके क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव 1 नंबर 2 नंबर के थे ना, 5 नंबर के थे, वो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि रेखाएं ये वाली और ये वाली लंबवत हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। लंबवत के लिए बात कर रहा है, छठे का कौ नंबर है, 5 नंबर का प्रश्न है। सारे प्रश्न में हल करने दिया है, बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। हमें क्या दे रखा है, पहली जो रेखा है x-1 बट्टे में है 3, दूसरी y-2 बट्टे में है 2k, और तीसरी है z-3 बट्टे में 2। ये पहली रेखा है, यह कार्तीय रूप में। दूसरा हमें दे रखा है x-1 बट्टे में 3k, y-1 बट्टे में 1 और z-6 बट्टे में -5। बहुत ही आसान प्रश्न है और हर साल एग्जाम में आता है। अब ये प्रश्न है हमारे पास, ठीक है। आप जानते हैं जो रेखा का समीकरण होता है वो किस रूप में होता है, x-x1 बट्टे में a1, ठीक है। दूसरा बराबर क्या होता है, y-y1 बट्टे में b1, z-z1 बट्टे में c। इस रूप में होता है c1, ठीक है। ये रेखा का समीकरण होता है। तुलना करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भैया ये a1 की जगह पर है, ये b1 की जगह पर है, और ये c1 की जगह पर है, ये a2, ये b2 और ये c2 की जगह पर है, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला, परस्पर लंबवत है। चूंकि रेखाएं परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत की कंडीशन क्या होती है कि भैया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो a1 हमारे पास है माइनस का दिन, a2 हमारे पास है 3 के गुणे में, b1 हमारे पास है 2 के, b2 हमारे पास है 1, डॉट का मतलब गुणा, c1 हमारे पास है 2 और c2 हमारे पास -5। 3 3 -9 प्लस के 2, 2 5 10, तो यहाँ से आ जाएगा -7 के, ये हो गया -10, इधर आके प्लस का 10। के का मान निकालना है, माइनस का 10 इधर आके भाग में आ जाएगा, तो के का मान क्या होगा, -10/7। इतना आसान प्रश्न है 5 नंबर में, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है। कह रहे हैं एक पासे को 2 बार उछला गया है और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है। देखो जब एक पासे को जब हम 2 बार उछालते हैं, ठीक है, पासे को 2 बार उछालने पर परिणाम क्या आते हैं। प्रतिदर्श समष्टि क्या बनती है अगर पासे को 2 बार उछाला जाए, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ऐसे ही 2,1 से कहाँ तक जाता है, 2,6 तक। 3,1 से कहाँ तक जाता है, 3,6 तक। 4,1 से 4,6 तक। 5,1 से 5,6 तक, और 6,1 से कहाँ तक जाता है, 6,6 तक। तो जो कुल परिणाम हमारे पास होते हैं वो कितने परिणाम होते हैं, 36 परिणाम होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है 36। अब जो घटना घटित हो चुकी है ना, उसको हम F नाम देते हैं। कह रहे हैं प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया है, ठीक है। प्रकट हुई संख्याओं का योगफल क्या पाया गया है, 6 पाया गया है। उसके लिए हमें बात करनी है, तो इसका नाम हम दूसरा देते हैं, ऐसे यहाँ लिख देते हैं, प्रकट संख्याओं का योग।
ये घटना घटित हो चुकी है, तो हम इसको एफ नाम देंगे। इसको क्या नाम देंगे? एफ। तो संख्याओं का योग क्या बोला गया है? 6 पाया गया। तो 6 कब होता है भाई? 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 और 5,1। यही है जिनमें 6 पाया जाता है। उसके बाद जो हमें निकालना है, ई सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। संख्या 4 की न्यूनतम एक बार होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 कम से कम एक बार दो, एक से ज्यादा बार भी हो तो चलेगा। ठीक है, तो ई क्या है? 4 की न्यूनतम एक बार होना। 4 का न्यूनतम एक बार होना। जैसे पहले लाइन में 1,4, फिर 2,4, 3,4, फिर आ जाएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 और फिर आ जाएगा 5,4 और 6,4। तो कम से कम एक बार 4 होना ही चाहिए। इसकी हमें क्या निकालनी है? सहप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, सहप्रतिबंध प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रश्नानुसार सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालना में, यानी कि प्रायिकता ई बट्टे एफ हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, जिसका सूत्र क्या होता है? ई एफ प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में एफ है, तो पी एफ आ जाएगा। पी का मतलब प्रायिकता। अब देखो हमें यहाँ पे चाहिए होगा ना, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए होगा। चूंकि ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? ये ई है, ये एफ है। तो देखो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? 2,4 इधर भी है, 4,2 इधर भी है। 2,4, 4,2 दोनों में है। ठीक है, तो क्या है? 2,4 और 4,2 दोनों में है। ठीक है, तो आ जाओ प्रायिकता निकालते हैं। प्रायिकता निकालते हैं तो देखो, अतः समीकरण 1 से पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता? प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे प्रायिकता एफ की। तो ई इंटरसेक्शन में कितने हुए? 1, 2, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम कितने हैं? 36। एफ में आ जाओ, एफ में कितने परिणाम है? 1, 2, 3, 4, 5, संभव परिणाम 5, कुल परिणाम 36। 36 से 36 कटा, आंसर आ जाएगा 2/5। हो गया आराम से। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया 5 नंबर में। अगला क्वेश्चन है जो आता ही आता है, हर बार मिलेगा आपको 5 नंबर में। ठीक है, कि विवरोध ये दे रखा है, ये दे रखा है। इसके अंतर्गत आपको इस z को कितना हाई फाई दे रखा है, इसका अधिकतम मान बताना है कि कितना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं? ग्राफ पेपर में सॉल्व करते हैं, और ग्राफ आपको एग्जाम में मांगना पड़ता है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है? हमें दे रखा है z मैक्सिमम निकालना है। z मैक्सिमम कितना है हमारे पास? 8,000 x प्लस 12,000 y। 12,000 y ये हमारे पास z है। और जो अवरोध हमें दे रखे हैं वो हमें दे रखा है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 60। फिर दे रखे हैं x प्लस 3y लेस देन इक्वल 30। और x का मान और y का मान 0 या 0 से बढ़ा लेना है, यानी कि हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में लेना है। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, और ये हमारा z है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा असमीकरण है उसको हम समीकरण बदलते हैं। असमीकरण को समीकरण में बदलने पर। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y बराबर 60। और ये वाला हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 30।
तो हम क्या करते हैं, हमें निकालना बिंदु, हमें क्या निकालना है, हर समीकरण से बिंदु निकालने हैं। दो दो, ज़्यादा नहीं, दो अलग अलग बिंदु हमें निकालने हैं। एक्स वाई, एक्स वाई बिंदु निकालना कक्षा 9-10 से सीखा हुआ है आपने। देखो अगर एक्स का मान 0 मानोगे, 4 एकम 4, 4 पंजे, ठीक है ना, 15 चौके 60, 15 आ जाएगा वाई का मान। वाई का मान अगर आप 0 मानोगे, 3 दूनी एक्स का मान कितना आ जाएगा, 20। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाओ, अगर एक्स का मान मैं 0 मानूंगा तो वाई का मान क्या आ जाएगा, 3 ढाई 30। और वाई का मान अगर मैं 0 मानूंगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 30। तो इसे बिंदु P बोलते हैं, इसे बिंदु Q, इसे बिंदु R और इसे बिंदु S। हर समीकरण से दो दो बिंदु निकल गए। अब हमें क्या करना है, हल क्षेत्र देखना है। जो बिंदु संतुष्ट करेगा हल क्षेत्र, उसी बिंदु की तरफ चलता है। हल क्षेत्र की हम लेते हैं केंद्र जनरली 0,0 पर। तो पहला समीकरण क्या है हमारे पास, 3x 4y, ये पहला था, और दूसरा हमारे पास था x प्लस 3y। ये चीज x की जगह पे 0 और y की जगह पे क्या रखो, 0 रख के देखें। यहाँ देखो, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो 0 जो है छोटा है 60 से, संतुष्ट कर रहा है, हल क्षेत्र 0 की तरफ जाएगा। x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0, तो 0 जो है वो 30 से छोटा है, संतुष्ट कर रहा है, तो हल क्षेत्र 0 की तरफ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये सारा कुछ हो चुका है। अब हमें ग्राफ पेपर पर दिखाना है सारी चीजों को। ठीक है, सारे मान हमारे क्या है, धनात्मक हैं, तो उसी हिसाब से यहां करेंगे। बारह 12.1 पर आधारित प्रश्न है, और 12.1 पर प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है और ऊपर ये वाई अक्ष है। ये हमारा केंद्र है, नीचे एक्स डैश है, सॉरी नीचे वाई डैश है, इधर एक्स डैश है। ठीक है, सो यहाँ से देखो मेरे भाई, क्योंकि बिंदु 30 तक तो ऐसे एक एक करके नहीं आएगा, मैं 5-5 करके ले लेता हूँ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। यहाँ पे आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, तो पहले वाले बिंदु पे आ जाते हैं। पहले वाले बिंदु पे आ जाओ, एक्स पे 0, वाई पे कितना है, 15 है। एक्स पे 0, वाई पे 15, ये पहला बिंदु हमारा P है। और दूसरा एक्स पे 20, वाई पे 0 है। एक्स पे 20, वाई पे 0 है, ये है Q बिंदु। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। खींच दिया, ये हमारा हो गया पहला समीकरण। चाहो तो लिख भी दो, समीकरण का नाम पहला क्या था, 3x प्लस 4y बराबर 60। और पहले वाले को केंद्र ने संतुष्ट किया था, तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। दोनों ने किया ना, दोनों समीकरण ने केंद्र को संतुष्ट किया है। ठीक है, अब दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले में क्या है, देखो मेरे भाई, पहला बिंदु है 0,10, एक्स पे 0, वाई पे 10, एक्स पे 0, वाई पे 10, ये बिंदु है R। और अगला जो बिंदु है वो है एक्स पे 30, वाई पे 0, एक्स पे 30, वाई पे 0, यह है हमारा H बिंदु। हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। ये दूसरा है। ठीक है, दूसरे का हल क्षेत्र किधर जाएगा, देखो मेरे भाई, ये दूसरा है ना, दूसरे ने केंद्र ने संतुष्ट किया था, तो दूसरे ने केंद्र की तरफ जाना है। तो दोनों जहां पर जाके मिले हैं वो हल क्षेत्र हमारा उपनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। दोनों अवरोध है ना, तो दोनों का हमें उपनिष्ठ देखना है। तो ये हिस्सा दोनों में कटान मिल रहा है। ठीक है, तो ये बिंदु आपको पता नहीं चल पा रहा, इस बिंदु का नाम T दे दो। तो T बिंदु आपको निकालना है। T बिंदु के लिए T बिंदु क्या है, इस समीकरण का कटान बिंदु है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करना, हमें हल करना है। समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना है, हल करना है। तो समीकरण 1 व 2 से
समीकरण पहला वाला जो बिंदु है वो है 3x प्लस के 4y बराबर 60, और जो अगला बिंदु है x प्लस के 3y बराबर है 30। ठीक है, तो हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर x को हटाएंगे, इधर 3 करना है, तो समीकरण 2 में मैं 3 से गुणा कर लेता हूँ और फिर विलोपन विधि लगाता हूँ। समीकरण 1 व 2 से। ठीक, तो पहला वाला तो वैसे का वैसे 3x, देखो 3x, 3 तिया 9y, 3 तिया 9, 0, और अगला वाला है 3x प्लस के 4y और यह है 60। समान चिन्ह पे घटा दें, घटाने पे नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस कटा, 9 में से 4 घटाएंगे 5y, और यहाँ पे आ जाएगा 30, 5 छंग 30, तो y का मान आ गया 6। y का मान 6 आ गया, y का मान यहाँ रख दो, चूंकि x प्लस 3y बराबर 30 है, x का मान 6 रखो। ठीक, तो प्लस का 6 इधर के माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, तो 3 8 24। तो क्या कर रहा हूं, y का मान 6 है ना, सॉरी x का मान तो निकालना है ना, y की जगह पे रखना है, y की जगह पे क्या रखना है, 6 रखना है। 6 3 18 प्लस के 18 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 18, तो कितना आ जाएगा, 12 बचेगा, तो x का मान क्या आ गया, 12। ठीक है, x का मान क्या आ गया, 12। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। तो देखो बिंदु हमें क्या मिल जाएगा, टी बिंदु, पहले x होता है फिर y, तो x हमें मिला है 12 और y मिला हमें 6, इसलिए उभयनिष्ठ हल क्षेत्र वो हमारे पास क्या है, O, ये बिंदु हमारे पास क्या था, Q T R, O Q T R, O Q T R। तो अब आ जाओ प्रश्न में। ठीक है, यहां हम लिखते हैं बिंदु, और यहां हमें निकालना है z मैक्सिमम। z मैक्सिमम क्या है हमारे पास, 8000x प्लस 12000y। ठीक है, पहला बिंदु है हमारा O, केंद्र उभयनिष्ठ में आ रहा है, तो ये तो फेल हो जाएगा। फिर हमारा ये बिंदु का नाम क्या है, Q, जो कि है 20,0, T हमारे पास है 12,6, और जो R है वो है 0,10। इन सब बिंदु पे चेक करना है। तो 8000 x के जगह पे 0 और y की जगह पे आ जाएगा 0, तो ये हो गया 0। 8000 x के जगह पे 20 और y की जगह पे 0, तो 8 दूनी 16,000। ठीक, 8 दूनी 16, पीछे से 4 0। ठीक है, फिर देखो 8000 x के जगह पे 12 और इसी पे मैक्सिमम मिलेगा, 12000 गुणा 6, तो 12 8 96, पीछे से 3 0, 12 6 72, पीछे से 3 0। देखो तो 2 और 6 8 हो गए, 9 और 7 कितने, 16 हो गए, पीछे से 3 0। तो ये सबसे बड़ा आ रहा है, और 8000 x के जगह पे 0 और 12000 गुणे 10, तो ये कितना हो गया, 1,20,000, 3 4 0। तो मैक्सिमम हमें यही मिला। ठीक है, इसलिए जो z मैक्सिमम होगा वो होगा 168,000। किस बिंदु पर, T पर। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। ये 5 नंबर के लिए थोड़ा हमें ज़्यादा ही हल करना पड़ गया। ठीक है, कोई नहीं, मेहनत करा रहा है, करना पड़ेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमें क्या बोल रहा है, ये घ नंबर है, ये A है, ये B है, ये C है। आपको ये सिद्ध करना है। आपको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो डायरेक्ट में दिया है फिर है, ये सब नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट हल करता हूँ। ठीक है, आप लिख लोगे, दिया है वो तो दिख ही रहा है क्या दिया है। पहले बात करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं।
राइट हैंड साइड, चलो राइट हैंड साइड जब लिख लिया है तो उस पे आते हैं। क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालोगे ए क्रॉस बी, यहाँ लिखेंगे आई जे के। ए क्या है हमारे पास, A1 A2 A3, ठीक है। बी क्या है हमारे पास, B1 B2 B3। अब इसको प्रसार करेंगे, आई को छुपाओगे A2 B3 माइनस B2 A3, फिर प्लस के बाद माइनस जे को छुपाएंगे A1 A3 A1 B3 माइनस A3 B1, फिर प्लस के को छुपाएंगे A1 B2 और A2 B1, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब फिर हमें निकालना ए क्रॉस सी। अब निकालो ए क्रॉस सी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, A1 A2 A3, सी क्या है C1 C2 C3 है। हल करते हैं, आई छुपाओगे A2 C3 और A3 C2 माइनस जे, उसके बाद A1 C3 A3 C1, फिर प्लस का के छुपाना है A1 C2 A2 C1, फिर क्या है इनको जोड़ना है। तो हमें क्या कर देना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है, जोड़ो। तो आई यहां से आई, यहां से आएगा वनिष्ठ, यहां अंदर आ जाएगा A2 B3 B2 A3, और यहां से क्या है प्लस में A2 C3 माइनस के A3 C2, फिर आ जाओ माइनस का, जो दोनों में से उभयनिष्ठ है। यहां से क्या बचा A1 B3 A3 B1, ठीक है। और यहां से क्या बचा, देखो माइनस जे उभयनिष्ठ निकालेंगे, प्लस में है A1 C3 माइनस के A3 C1, ठीक है। फिर आपका के है, यहां से क्या बचेगा A1 B2 A2 B1, और प्लस में है A1 C2 माइनस के A2 C1, समीकरण ए, ठीक है। ये हमने दायां पक्ष हल कर लिया है। अब बायां पक्ष को हल करके भी हमें यही दिखाना है। बायां पक्ष क्या है, B प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। तो मैं पहले निकालता हूं B क्रॉस सी, B प्लस सी, B वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो B वेक्टर हमारे पास क्या है, B1I B2J B3K। C क्या है, C हमें प्रश्न में दे रखा है C1I प्लस C2J प्लस C3K। तो आई उभयनिष्ठ निकालो, तो ये हो जाएगा B1 प्लस C1। J उभयनिष्ठ निकालो, ये हो जाएगा B2 प्लस C2, और K उभयनिष्ठ निकालो, यहां से आ जाएगा B3 और यहां से आ जाएगा C3, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रश्न में क्या बोल रखा है, ए क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आई जे के। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है A1 A2 A3, और बी प्लस सी हमारे पास क्या है B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। आई छुपाओगे, इसकी गुणा इसके साथ डायरेक्ट कर देते हैं गुणा, A2 B3
प्लस A2C3 माइनस इसकी गुणा इसके साथ A3B2 माइनस A3C2। ये आई का हो गया। जे पे आ जाओ, छुपाएंगे जे के लिए A1B3 प्लस A1C3 माइनस A3B1 माइनस A3C1 हो गया। फिर आ जाओ के को छुपा दो, ये वाला इसकी गुणा इसके साथ A1B2 A1C2 A2B1, क्योंकि माइनस से गुणा करते हैं ना तो दोनों ही माइनस होता है A2C1। यह आ जाएगा समीकरण नंबर बी। तो समीकरण ए और समीकरण नंबर, यहां प्लस की जगह ना माइनस होगा, ठीक है। तो आप तुलना कर दोगे, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम आएगी। आप लिख दोगे समीकरण ए व बी से क्या कि दोनों बराबर है, कि ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी वेक्टर के। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था 5 नंबर में। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें, 5 नंबर फ्री फंड के मिल गए आराम से। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं इसको हल कीजिए, अंगा नंबर है, हल करना है। हमारे पास क्या है, डी वाई बट्टा डी एक्स। प्रश्न हमें बना बनाया दे रखा है, देख रहे हैं, प्रश्न हमें बना बनाया दे रखा है। ये क्या है, एक समघाती अवकल समीकरण है। एक्स की घात 2, वाई की घात 2, इसकी घात 1, इसकी घात, दोनों के मिला के 2, सबकी घात 2 2 है। तो ये क्या है, एक समघाती अवकल समीकरण। समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है। तो क्योंकि डी वाई बट्टा डी एक्स है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, माना y बराबर क्या है वी एक्स। तो हमें इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। डी वाई बट्टा डी एक्स निकालेंगे, पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज, एक्स का अवकलज 1, दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज। तो v एक कम v, ये हो गया x डी वी बट्टे डी एक्स। अब हमें क्या करना है, y का और डी वाई बट्टे डी एक्स का मान समीकरण 1 में रख देना है। नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे y तथा डी वाई बट्टे डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो डी वाई बट्टे डी एक्स क्या है, v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, और x स्क्वायर है, y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे वी एक्स है तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टू एक्स, वाई की जगह पे क्या है वी एक्स, ऊपर से देखो क्या है उपनिष्ठ एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे से भी एक्स स्क्वायर उपनिष्ठ आ जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2v। देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। तो इधर है एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, है कि नहीं, क्या बचा 1 प्लस वी स्क्वायर बट्टे में 2v, और ये प्लस का v इधर के क्या हो गया माइनस का v। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने लॉस बट्टे में 1 ले लिया, अब लेंगे लॉस ऑफ 2v एक कम 2v, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ माइनस के 2v। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। और इधर हमारे पास क्या है एक्स डी वी बट्टे डी एक्स है। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लीजिए, कहीं पर कोई डाउट, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं तो लग रहा है हमें, ठीक है। सो
ये क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab है ना। तो मैं इसको और ढंग से लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं इसको 1 माइनस वी का ये होल स्क्वायर है। अगर इसको देखा जाए तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर का 1 माइनस वी का होल स्क्वायर है, बट्टे में आपका 2v। ठीक है, तो इधर आ जाएगा v को एक तरफ 2v बट्टे में 1 माइनस वी, इधर आपका dv, ये बट्टे के इधर के गुणे में होगा dx बट्टे में x। v वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहां देखो ये क्या हो जाए, अच्छा यहाँ पावर में 2 है ना, तो यहां लग जाएगा देखो 2v 1 माइनस वी का स्क्वायर, और ये है dx बट्टे x। व्यापक हल ही निकालना है। अब यहां दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत मतलब ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समीकरण कुछ मान लो, एक मान लो, आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न करेंगे, इधर है 2v 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, तो a के बट्टे में 1 माइनस वी प्लस b के बट्टे में 1 माइनस वी का स्क्वायर। ठीक है, ये a और b हमें ज्ञात करने हैं, तो लॉस ऑफ आ जाएगा 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, एक बार आ जाएगा 1 माइनस बी, और ये सिर्फ b बचेगा। इसके बट्टे में ये, इसके बट्टे में ये कट गया, सेम टू सेम। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं होगी, यहां तक हो गया। अब देखो मेरे भाई, तुलना कर देंगे। इधर आपका 2v है और ये है माइनस का av प्लस का a प्लस का b, तो ये हुआ अचर पद, ये हुआ v का पद। हमें क्या करना है, तुलना करना है। तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो देखो v इधर है, v इधर है, a का मान क्या जाएगा, माइनस है ना, a का मान आ जाएगा माइनस के 2। उसके बाद यहां कांस्टेंट पद है, इधर कांस्टेंट पद है नहीं है, तो a प्लस बी आ जाएगा 0, तो b का मान हो जाएगा माइनस के a, और a का मान है माइनस का 2, तो रख देंगे, तो b का मान हो जाएगा प्लस के 2। a और b का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख के समाकलन कर देना है। ठीक है, अतः समीकरण 2 से मान रख देंगे हम, a का मान है माइनस का 2, ठीक है, और इधर आ जाएगा dv बट्टे में 1 माइनस बी, और b का मान है 2 बाहर आ गया, इधर क्या है dv 1 माइनस वी का स्क्वायर, और इस तरफ हमारे पास क्या था dx बट्टे x। ठीक है जी, तो ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण बिल्कुल x की तरफ व्यवहार करता है। dx बट्टे x कंडीशन क्या होता है, log x, तो ये आ जाएगा log 1 माइनस वी, और v का गुणज क्या माइनस, वो बट्टे में आ जाएगा, एक से पावर में ज्यादा है, ऊपर जाएगा फिर माइनस में हो जाएगा, और ये हो गया log x। कंडीशन का हम c जोड़ देंगे, ये x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, log 1 माइनस वी, और x की पावर n वाला सूत्र क्या होता है, n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1। ठीक हो गया। सो यहां से देखिए ये आ गया 2 log 1 माइनस वी प्लस माइनस माइनस, यहां से माइनस का 1 बचेगा, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब हमें v का मान रखना है, चूंकि y बराबर अपने vx माना था, तो v बराबर क्या हो जाएगा y बट्टे x, जहां जहां v दिख रहा है आपको रख देना y बट्टे x। ठीक है, आगे हल भी कर सकते हो या फिर यहीं पे छोड़ दो, आगे तो हल कर ही लोगे। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा।
ये हमें हमारा वेरिएबल आराम से मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये 5 नंबर के हो गए। अब आते हैं 8 नंबर के, जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। कह रहे समीकरण को अवयव विधि से हल कीजिए, या तो ये करना है या फिर ये करना है। तो इन दोनों में से ना पहला वाला करना, क्योंकि दोनों में से कोई एक करना है। कोई एक खंड कीजिए लिखा हुआ है ना, दोनों ही 8-8 नंबर के हैं, लेकिन जो लेंथी कम हो, जिसमें टाइम ज़्यादा लगे वो नहीं करना है, जिसमें समय कम लगे वो करना है। तो पहला वाला आराम से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला भी हो जाएगा, दोनों एक ही तरीके से। अगर देखा जाए दूसरा ज़्यादा आसान है, लेकिन इसमें गुणा है ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा फिर। तो 8 नंबर का पहला प्रश्न हम करते हैं। ये ऐसा प्रश्न है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, आएगा ही आएगा। तो ये जो दिए गए समीकरण है, यहाँ से हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा ए, वो क्या होगा, एक्स का गुणज है 1, वाई का है -1, जेड का है गुणज 1। जब कुछ नहीं होता तो गुणे में 1 होता है। 2, फिर 1, फिर है -3, फिर 1, 1, 1। फिर हमारे पास जो 22 है, 22 क्या होते हैं, ये 4 0 2, 4 0 2, और कैपिटल एक्स करके जो लिखा जाता है, जो एक्स वाई जेड है, जो कि हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये चीज़ होती है, आप जानते ही होंगे, चूंकि ए एक्स किसके बराबर होता है, 22 के बराबर होता है। इस ए को और इस एक्स को गुणा करोगे और बी के बराबर रखोगे तो फिर से वही 3 समीकरण हमें मिल जाएंगे तुलना करने पर। और यहाँ से जो आपको एक्स मिलेगा, ए इधर आके क्या हो जाएगा, एक ही का ए इनवर्स हो जाएगा। तो हमें सॉल्व क्या करना है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी लाना है। और आप जानते हैं ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक है, ये जानते होंगे। तो इतना काम हमें इस प्रश्न में करना होता है, तभी हमें 8 नंबर मिलते हैं। 8 नंबर बहुत होता है ना। तो सबसे पहले आ जाते हैं सारणिक ए पर, ठीक है। तो हमारे पास है 1, -1, 1, 2, 1, -3, 1, 1, 1। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, प्रसार कर देना है। यहाँ पर क्या करना है, प्रसार करना है। तो यहाँ लिखोगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या कर दो, प्रसार कर दो। तो यहाँ पर है बट एक पहला रो, पहला कॉलम छुपेगा, इसको छुपाना है। 1 एकम 1, 3 एकम 3, -3 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर माइनस लगता है, और माइनस पहले से ही तो माइनस को बना देगा प्लस। 2 एकम 2, 3 एकम 3, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर आ जाएगा ये वाला 1, पहला रो तो छुपना ही छुपना है दिस। अब 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4, 2 और 3 कितना आ गया, 5। और ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। तो अब आ जाओ, देखो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। सारणिक ए का मान कितना आ गया, 10। चूंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स निकल सकता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन में, हमें क्या निकालना है अगले लाइन में, एडजॉइंट ए के लिए। हमें निकालना है एडजॉइंट ए, उसके लिए क्या आएगा, A11, A12, A13, और ये आता है पहले कॉलम में। फिर हमें निकालना होता है A21, A22, A23। फिर हमें निकालना होगा A31, A32 और A33, ठीक। जोड़ने पे सम संख्या आने पे प्लस लगाते हैं और विषम आने पे माइनस। ये हमने पहले से ही लगा लिया, किसकी, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है।
जब हम प्रसार कर रहे होते हैं ना, तो ये जो मैंने छोड़ दिया था कि इसका एक कारण था, तो ये 4 जो है ये A11 है, ये 5 जो है ये A12 है, और ये जो 1 है ये A13 है। सिर्फ इसी में ही हमें मदद मिलती है। अब हमें क्या निकालना है, A21, ये हमारा मैट्रिक्स है ना। हमें क्या करना है, दूसरे रो को छुपाना है। देखो, दूसरे रो को छुपाना है और पहले कॉलम को छुपाना है। छुपा दिया, ये आ जाएगा -1 एकम 1। यहाँ देखो, कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना मैं, -1 एकम -1 और 1 एकम 1, तो -2 और ये सामने से माइनस, इसको बना देगा प्लस। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाना है, छुपा दिया, 1 एकम 1, 1 एकम 1 और फिर यहाँ से 1 एकम 1, तो ये बन गया 0। A23 भी आ जाओ, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाना है, तो 1 एकम 1, 1 एकम -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -2। इसे हमें रखना है एडजॉइंट के दूसरे कॉलम में। फिर आ जाओ यहाँ पर, ठीक, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर क्या है, 3 1, मतलब तीसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाना है, छुपा दिया। अब 3 माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 1 एकम 1, तो यहाँ से हमें मिल गया 2। तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाना है, छुपा दिया। 1 3 माइनस का 3, 1 दूनी 2, -5 बाहर से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। फिर आ जाओ, तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपा दिया, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 3। ये एडजॉइंट के कहाँ आएगा, ये एडजॉइंट के तीसरे कॉलम में आएगा। अतः एडजॉइंट है, हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ही निकालना है। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, ये आएगा पहले कॉलम में, ये आएगा दूसरे कॉलम में और ये आएगा तीसरे कॉलम में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें आ जाना है यहाँ पर, पहले इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणी के। तो एडजॉइंट अभी हमने निकाला है, एडजॉइंट हमारे पास क्या था, 4 -5 1 2 0 -2 और 2 5 3 था, ठीक है। ये हमारा एड, और बट्टे में सारणी के कितना था, 10 था। अब आ जाओ अगले स्टेप में, चूंकि x बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी, ठीक, तो ए इनवर्स ये आपकी आंखों के सामने है इनवर्स, तो 1/10 बाहर रखो। तो यहाँ है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 और 22 हमारे पास क्या था, 4 0 2 4 0 2 है ना। गुणा करेंगे, इधर से रो लेते हैं और इधर से क्या लेते हैं, कॉलम। 1/10 फिर वाला भी रहने दो, गुणा करोगे, 4 चक्कू 16, 2 गुणा 0 0, 2 दूनी 4, 5 चौके 20, 0 गुणा 0 0, 5 दूनी 10, 1 चक्कू 4, 2 गुणा 0 0, 3 दूनी 6। इधर क्या आ गया, 1/10, 16 और 4 20, यह आ गया -10 और यह आ गया +10। हर एक पद को 10 से भाग दे दोगे, 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 10 एकम 10। और x का मतलब क्या होता है, x y z। दो मैट्रिक्स की तुलना कर दोगे, x का मान आ जाएगा 2, y का मान आ जाएगा -1, z का मान आ जाएगा 1, और ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। 8 नंबर में 8 ही मिनट में सॉल्व हो गया। ये तो मैंने आपको समझा के बताया, तो मुझे 8 मिनट लग गए। अगर मुझे खुद करना होगा तो ये मेरे को 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न में भी वही काम है, सारणिक दे रखा है, आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर इसको ए से गुणा करनी पड़ेगी। ए ये है, एडजॉइंट ये है, फिर सारणिक निकालोगे, फिर आई से गुणा करोगे। ये हो जाने के बाद ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है,
ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट ए बट्टे सारणी के। कुल मिला के यहाँ गुणा ज्यादा करनी है, गुणे में थोड़ा टाइम लगेगा। चलो ये भी मैं कर ही देता हूँ। आप सोचोगे सर ये क्यों नहीं करवा रहे हो, तो सारा करवाएंगे भाई, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले आ जाते हैं सारणिक पे। सारणिक ए, ठीक है ना। क्या है हमारे पास? 1 3 3, 1 4 3, 1 3 4, यही है। अब हमें क्या करना है? R1 के सापेक्ष प्रसार कर देना है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, प्रसार कर दो। तो आपको पता ही है मेरे भाई, इधर से इसको प्लस लेते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। तो एक पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, गुणा होगी 4 चौके 16, 3 3 9, फिर माइनस 3 आ जाएगा, 1 चक्कू 4, 3 कम 3, फिर इसको छुपाएंगे, 1 3 3, 4 कम 4, 16 में से 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 7। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि ये A11 A12 A13 होता है, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग हल किया। अब देखो यहाँ आ गया 7 -3 -3, तो कुल मिला के ये मुझे मिला 1। सारणिक ए का मान कितना है? 1 है। बड़ा आसान हो गया। चूंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स निकल सकता है। ए इनवर्स का अस्तित्व है, 0 आने पे ए इनवर्स नहीं निकलता। ठीक हो गया। अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट। सबसे बड़ा हैवी काम वही है, एडजॉइंट निकालना। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए। तो पहले क्या आता है? A11 A12 A13, फिर आपका आ जाएगा A21 A22 A23, फिर आपका A31 A32 A33। आप जानती हैं जोड़ने पे सम आने पे प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो हमें तो पहले ही मिल गया। ये हमारा A11, ये A12 A13 ये होता है, उठा के रख दो। 7 7 के बाद ये 1 और फिर ये माइनस का 1, तो 7 -1 -1, ये आएगा पहले वाले कॉलम में। A21 निकालना है, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, 21, 3 चौके 12, 3 3 9, तो ये आ गया माइनस का 3। फिर आ जाओ दूसरा रो, दूसरा कॉलम छुपाओ, 1 चक्कू 4, 1 चक्कू 4, 3 कम 3, कितना आ गया? 1। फिर दूसरा रो, तीसरा कॉलम छुपाओ, 1 3 3, 3 कम 3, क्या आ गया? 0। तो ये आएगा दूसरे कॉलम में एडजॉइंट के। फिर आ जाओ 31, तीसरा रो देखो छुपाएंगे ना, तीसरा रो छुपाओगे, पहला कॉलम छुपाओगे, 3 3 9, 3 चौके 12, क्या आ गया? माइनस के 3 आ गया। फिर तीसरा रो, दूसरा कॉलम छुपाओ, 1 3 3, 3 कम 3, ये आ गया 0। फिर तीसरा रो, तीसरा कॉलम छुपाओगे, 1 चक्कू 4 और 3 कम 3, कितना आ गया? 1। ठीक है, ये हमारे तीसरे कॉलम में आ जाएगा, इसलिए एडजॉइंट ए, ये हमारे पहले कॉलम में आएगा 7 -1 -1, दूसरे में ये आएगा -3 1 0, तीसरे में ये आएगा -3 0 1। तो एडजॉइंट ए हमने निकाल दिया। ठीक है, एडजॉइंट ए हमने निकाल दिया। अब प्रश्न में जो काम है वो गुणे में का है। ठीक है, गुणे में क्या बोल रहे हैं?
गुणा करके आपको क्या दिखाना है, ए एडजॉइंट ए गुणा एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, सारणिक ए इंटू आई के बराबर। ठीक है, बाकी हमें ए इनवर्स निकालना है तो वो तो आसान है, ये भी हाथों हाथ निकाल देते हैं। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक है, एडजॉइंट ए तो हमने निकाल दिया ना, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, और सारणिक ए का मान गया था 1, किसी भी सारणिक को 1 से भाग दोगे वही आ जाएगा। 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ए इनवर्स निकल गया फट से। अब बस ये सत्यापन करना है हमें, ए हमें क्या दे रखा है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, सारणिक ए का मान 1 था, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का लोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अरे यार एडजॉइंट तो रखा नहीं मैंने, नज़र इधर चली गई थी, गुणे में इधर एडजॉइंट है, इधर रखना पड़ रहा है। एडजॉइंट हमारे पास क्या था, 7 -3 3 -1 1 0 -1 0 1। इधर तो सिंपल है कि किसी भी सारणिक को जब 1 से गुणा करेंगे वही सारणिक रहता है ना, तो बाएं पक्ष में तो यही आएगा, सॉरी दाएं पक्ष में यही आएगा, बाएं पक्ष के लिए गुणा करके देखना पड़ेगा, और वो भी यही आना चाहिए। थोड़ा बाएं पक्ष में कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, दाएं पक्ष में तो ऑलरेडी जो हमें चाहिए वो मिल चुका है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें आ जाओ गुणे में, देखो ध्यान से देखना, पहला रो लेते हैं, पहला कॉलम 1 7 7 3 एकम -3 और 3 एकम -3, ठीक हो गया। 1 3 -3 3 एकम 3 और 3 गुणा 0 0, 1 3 -3 3 गुणा 0 0 3 एकम 3, आंसर आ रहा है। दूसरे पे आ जाओ, 1 7 7 4 एकम 4 3 एकम -3, वाह आ गया आंसर। 1 3 -3 4 एकम 4 और 3 एकम 3, ठीक है। फिर देखो तीसरे रो में आ जाओगे, तीसरा कॉलम 1 3 -3 4 गुणा 0 0 3 एकम 3, तीसरे रो में आ जाओ, 1 7 7 4 एकम 4 3 एकम -3, 1 3 -3 3 एकम 3 3 गुणा 0 0, सॉरी 4 गुणा 0 0, 1 3 -3 3 गुणा 0 0 और 4 एकम 4। अब आप खुद देखोगे क्या बचा इधर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इधर भी वही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हैंस प्रूव्ड, ये हमें सिद्ध करना था, और ए इनवर्स निकालने के लिए बोला था वो तो हमने स्टार्टिंग में ही निकाल दिया। आपको आपके 8 नंबर फ्री फंड के मिल गए। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं फ्री फंड बोल रहा हूँ। फ्री फंड कहाँ मिल रहा है भाई, मेहनत करनी पड़ रही है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ये इंटीग्रेशन है, ये 7वें चैप्टर का प्रश्न है और ये 6ठे चैप्टर का प्रश्न है। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो पहले इंटीग्रेशन वाला करते हैं, उसके बाद वाला करेंगे। इंटीग्रेशन तो ऐसा प्रश्न है ना, हर साल आता है, 8वां नंबर है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास है आई मान लेना इंटीग्रेशन को, 0 से π/4 है, 0 से π/4 है, log 1 + 10x dx है, और इसका आंसर जो हमें लाना है वो लाना है π/8 log 2। इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। आपको पता है जब भी लिमिट हमारी 0 से a जाती है, प्रॉपर्टी P4 लगाते हैं, 0 से a फंक्शन
अरे यार, ये होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ a माइनस एक्स लगा दोगे। 0 to π/4 log 1, x की जगह पे क्या आ जाएगा π/4, a की जगह पे π/4 है माइनस एक्स, और बाहर क्या है dx। अब आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। आप कहोगे सर कौन सा, यहाँ पे लगेगा। आप जानते हो 10a माइनस बी का जो सूत्र होता है वो होता है 10a माइनस 10b बट्टे में 1 प्लस 10a 10b, ये सूत्र होता है। लगा देंगे हम यहाँ पर 0 से π/4 लॉग बाहर रखना है आपको, यहाँ सूत्र लगाओ 10a माइनस 10b बट्टे में 1 प्लस 10a इंटू में 10b। ओके, आप जानते हैं 10 π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। रखो मेरे भाई यहाँ पर 0 से π/4 log 1 है, ये 1 माइनस 10x हो जाएगा, और 10 π/4 का मान 1 गुणा 10x 10x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, बाहर से log लॉस ऑफ क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x, इसकी गुणा इसके साथ 1 प्लस 10x, और इसकी गुणा इसके साथ 1 माइनस 10x, प्लस का 10x माइनस का 10x कट गया, और यहाँ पे कुछ बचा होगा, आपको दिख रहा होगा, एक और एक 2 बट्टे में क्या 1 प्लस 10x, बाहर से dx। आपको एक सूत्र पता होगा, सूत्र क्या है, log m बट्टे n क्या होता है, log m माइनस log n होता है कि नहीं। ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर है, सूत्र भी रखते हो, साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी अलग ले लेते हैं। ये हो गया log m माइनस log n, इधर हमारा i चला रहा है। अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा है तो ये वही चीज है जो प्रश्न में हमें दे रखा था, यही वही इंटीग्रेशन है। तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। क्या आ जाएगा, i चला रहा है, तो यह है 0 से π/4 log 2 dx, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा i, माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का i, log 2 0 से π/4 dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। i और i कितना हो जाएगा 2i, हमें i का मान ही ज्ञात करना है। dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट है 0 से π/4, ठीक। log 2 x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, तो ये log 2 π/4 आ गया 2i। अच्छा, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो i का मान क्या आ जाएगा π/8 log 2, है कि नहीं। यही तो हमें सिद्ध करना था ना कि आंसर क्या आएगा, π/8 log 2 आएगा। कर दिया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठीय लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ ताकि आप थोड़ा जाके चेक करो, डिस्क्रिप्शन खोलो। डिस्क्रिप्शन खोलोगे, नई एनसीईआरटी जो बुक पढ़ाई है मैंने 6.3 में मिलेगा या तो विविध प्रश्नावली में मिलेगा। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी में चेक करोगे प्लेलिस्ट में तो 6.5 में मिलेगा या फिर विविध में मिलेगा। मैंने नई भी और पुरानी भी दोनों एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट वगैरह आप चेक करके देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं ये 8 नंबर का प्रश्न है।
कितने नंबर का प्रश्न है? 8 नंबर का समाकलन है। और ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ना ही विविध उदाहरण में है, ना ही कहीं प्रश्न में है, लेकिन ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि एनसीईआरटी में नहीं एकदम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ाई की हुई है तो आप हर एक क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक, तो इंटीग्रेशन हम देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और नीचे है एक्स प्लस 2, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये इंटीग्रेशन है। तो नीचे देखो x की घात 3 है, ऊपर x की घात 2 है, ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो ये उचित भिन्न है। और जब भी भिन्न होता है तो हम आंशिक भिन्न लगाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। आंशिक भिन्न करने पर तो ऊपर क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, नीचे हमारा एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक के बट्टे में क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 2 रखिक है, और इसका गुणनखंड नहीं हो सकता तो ये आ जाएगा द्विघात है, तो बी एक्स प्लस सी, बट्टे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या करना होता है? लॉसअपा लेना पड़ता है। लॉसअपा एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी गुणा इसके साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे ये कटा, इसकी गुणा इसके साथ एक्स प्लस 2 बी एक्स प्लस सी। देखो भाई, इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम है, सेम टू सेम कट गया, और यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ए से अंदर गुणा करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स से गुणा करोगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, 2 से गुणा करोगे 2bx प्लस का 2c। ठीक, अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर उपनिष्ठ निकालो, यहां से a बचेगा और यहां से b, यहां से x उपनिष्ठ निकालो, यहां से बचेगा 2b प्लस c, और ये अच्छा a से गुणा करेंगे तो a कम a, तो यहाँ a और यहाँ से क्या आ गया? 2c। इस तरफ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? तुलना कर देना है। तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? a प्लस बी, एक्स स्क्वायर गुणज कुछ नहीं तो 1 है, फिर देखो 2b प्लस सी, एक्स का गुणज क्या है? 1, और अचर पद क्या है? a प्लस 2c, इधर क्या है? 1। हमें क्या करना है? a b c के मान निकालने। अगर यहां से और यहां से c हटा दूं तो a और b में एक समीकरण आ सकता है। ठीक है, तो समीकरण b और c को मैं हल करता हूं। b तथा c से क्या हो जाएगा? अगर c हटाना है तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4b, 2c, 2 1 कम 2, और ये हमारे पास है a प्लस 2c बराबर 1। समान चिन्ह घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है। कटा, ये आ गया माइनस का है, प्लस का 4b, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो समीकरण नंबर इसको डी मान लेते हैं। समीकरण ए को और डी को अब हमें क्या करना है? हल करना है। समीकरण ए को और डी को क्या करना है? हल करना है। करते हैं हल, तो यहां लिख देंगे समीकरण ए व डी से। ए हमारे पास है a प्लस बी बराबर 1, और डी हमारे पास है माइनस a प्लस 4b बराबर 1। विपरीत चिन्ह है, जोड़ना पड़ेगा। कटा, 4b और 1b क्या हो गया? 5b 2, तो b का मान आ गया हमारे पास 2/5। ठीक है, चूंकि हमारे पास क्या है? a प्लस बी 1 के बराबर है, तो यहां से a का मान क्या हो जाएगा? प्लस b इधर के माइनस का हो जाएगा। b का मान है 2/5, 5 कम 5 माइनस का 2, तो मुझे a मिल जाएगा 3/5। a और b के मान मुझे मिल चुके हैं, अब बस मुझे c का मान चाहिए, तो यहां रख दो। चूंकि 2b प्लस c 1 के बराबर है और b का मान मेरे पास है 2/5, 2 दूनी 4
बट्टे 5, प्लस के 4 बट्टे 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 4 बट्टे 5, तो लॉस ऑफ आ जाएगा 5, 5 एकम 5 माइनस के 4, तो सी का मान आ गया 1/5। अब हमें क्या करना है, ए का बी का सी का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखना है और समाकलन कर देना है। तो लिखेंगे ए कॉमा बी तथा सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, साथ ही साथ समाकलन करने पर, ए हमारे पास क्या है मेरे भाई, ए हमारे पास है 3/5, 3/5 बाहर आ गया dx, ठीक है, बट्टे में क्या है x+2, अब bx के बट्टे में आ जाएगा, b हमारे पास क्या है 2/5, x और dx x² + 1, और c क्या है 1/5 dx, बट्टे में क्या आ जाएगा x² + 1, c के बट्टे में x² + 1। ठीक, देखो इसको मानने से ऊपर इसका अवकलज मिल रहा है, माना t बराबर x² + 1, x के सापेक्ष अवकलज करोगे, x² का अवकलज क्या होता है 2x, 1 का अवकलज 0, ये बट्टे का तो इधर आ गया, 2 गुणे में गया बट्टे में आ गया, बट्टे के इधर आके गुणे में चला गया, तो ये मान आप यहां रख दो। आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करना मेरे कहने पर, तो ये मान रख देंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x+2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो x और dx की जगह पे क्या है dt/2, बट्टे का 2 हमने यहाँ ले लिया और इसको हमने क्या माना t माना है, और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x इंटीग्रेशन का। ठीक, 2 से 2 कटा, 3/5 log x+2, ये भी क्या आ जाएगा log t, 1/5 tan इनवर्स x। अच्छा, इंटीग्रेशन खत्म तो c जोड़ देंगे, c हमारा समाकलन नितांक है, तो ये आ जाएगा 3/5 log x+2, t का मान रख देंगे, t का मान क्या था 1 + x², बट्टे में 5, और यह है tan इनवर्स x, बट्टे में 5 + c। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, 8 नंबर। ठीक हो गया। अब आते हैं, ये क्वेश्चन है 5 नंबर में आएगा, ये क्या है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, बोला नहीं है लेकिन समीकरण देख के हमें पता चल गया कि ये, ठीक है। तो ख नंबर का फर्स्ट, बहुत ही आसान प्रश्न है और हर साल आते हैं 5 नंबर में। दिया है, क्या दे रखा है हमें, x²/16 मतलब 4 का वर्ग, y² बट्टे में 9 मतलब 3 का वर्ग। तो ये किसका समीकरण होता है, ये एलिप्स का समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक है, ये क्या है, दीर्घवृत्त है, मैं चित्र बना के दिखाता हूं। यह है, ठीक है, ये हमारा केंद्र है 0,0, ओ नाम दे दो, ये ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी और ये बिंदु डी। ठीक है, अगर मैं इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, एक निकाल के 4 से गुणा कर दूं, टोटल का आ जाएगा। ये वाला बिंदु क्या है 4,0 और ये वाला बिंदु क्या है 0,3। तो जो क्षेत्रफल मुझे चाहिए वो क्या होगा, अभिष्ट क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा ABCD, एरिया ABCD, और ये किसके बराबर होगा 4 गुना एरिया OAB। लिमिट हम x में ले लेते हैं, ये लिमिट क्या डिसाइड करता है कि यहां से लेकर यहां तक बाउंड्री, ये वक्र इतना क्षेत्रफल घेर रहा है, ठीक है ना। तो 4 लिमिट हम x में ले रहे हैं, 0 से लेकर, अगर लिमिट x में ले रहे हो तो फॉर्मूला किसका लगता है y/dx का, और यहां से y का मान क्या है, वक्र का सूत्र हमें दे रखा है x² बट्टे में 4 का वर्ग प्लस y² बट्टे में 3 का वर्ग बराबर 1। y का मान चाहिए, प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का,
तो देखो ये बट्टे के इधर के क्या आ गया, गुणे का लॉसअप आ गया 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कम 4 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो वाई का मान आ जाएगा 3 पावर में 2 है ना, 3 4 की पावर में 2 है तो 4 आ जाएगा और ये अंडर रूट में आ जाएगा। वाई का मान यहाँ रखने पर, वाई का मान रखने पर रख दोगे वाई का मान तो क्या हो जाएगा 4, 0 से लेके 4, वाई का मान है 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 से 4 कटा। और ये सूत्र है इंटीग्रेशन किसका, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका होता है मेरे भाई एक्स बट्टे में 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 2 शेन इनवर्स एक्स अपॉन है प्लस सी। ठीक है, ये सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, होता है। अब इस सूत्र में सारा मान उठा कर रख देना है और हल कर लेना है। देखिए 3 को बाहर रखोगे, हल करेंगे तो ए की जगह पे 4, एक्स की जगह पर एक्स। तो सूत्र क्या होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर क्या आपका आता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है 4 का वर्ग बट्टे में 2 शेन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह पे 4 है। लिमिट हमारा 0 से 4। अब क्या करना है, अपर लिमिट रखनी है माइनस लोअर लिमिट रखनी है। एक्स की जगह पे 4, ये हो जाएगा 2 अट्ठे है ना 16 का आधा 8 और एक्स की जगह पे रखना है हमें 4, फिर 0 रखना है एक्स की जगह पर 0/2, यहाँ पे 8 साइन इनवर्स 0/4। तो देखो यहाँ तो कौन कौन सा पार्ट 0 मिलेगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0, साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, 0 गुना समथिंग इज 0। सिर्फ ये वाला पार्ट बचा 3 8 साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है पाई/2, 3 चौके 12, 4 तियां 12 पाई, कितना आ जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग तो लगाना पड़ेगा। आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया, प्रश्नावली 8.1 पर आधारित प्रश्न है। ठीक, आखिरी प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे ये इतना है तो हल करके ये दिखाना है, बाकी सारा कुछ पढ़ा रखा है, ऐसे ढेर सारे पेपर मैंने सॉल्व करा रखे हैं, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ख नंबर पे आ जाते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए की पावर वाई इंटू में 1 प्लस एक्स बराबर है 1। हमें सिद्ध करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसीलिए 3 नंबर में दिया है। क्या सिद्ध करना है कि d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, 2 बार जब आप प्लस करोगे y का वो किसके बराबर होगा, dy/dx के वर्ग के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है। तो मैं पहले y निकालता हूँ। y निकालने के लिए क्या करेंगे, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो, लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा लॉग ए की पावर y और ये लॉग 1/1 प्लस एक्स। लॉग e की पावर x x के बराबर होता है, तो यहाँ x की जगह पे y है और आप जानते हैं लॉग m/n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n। और आप जानते हैं लॉग 1 का मान क्या होता है 0। तो कुल मिला के हमें मिल जाएगा, 0 रखोगे 2 लॉग 1 प्लस एक्स। फंक्शन को मैंने एकदम सरल बना दिया ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब हम करेंगे अवकलज। पहली बार सताता है कोई,
हंसाता है कोई, रुलाता है कोई, है ना। तो अवकलज करेंगे, लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, 1/x, माइनस बाहर है, और ये रैखिक समीकरण एक्स की तरह ही व्यवहार करता है। ठीक है, तो डी वाई बटा डी एक्स हमें ये मिल चुका है। इसको थोड़ा ढंग से मैं लिख सकता हूँ डी वाई बटा डी एक्स को। कैसे? क्योंकि पावर में 1 है ना, तो 1 प्लस एक्स की पावर -1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब दोबारा से अवकलज करोगे, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर है, क्या सॉल्व होता है, पावर सॉल्व होता है पहले, -1 सामने आ जाएगा, एन एक्स एन -1, ये नियम होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस में आ जाएगा, पावर में 2, और नीचे आके क्या हो जाता है, ये प्लस में। ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, टोटल के स्क्वायर 2 लिख दूं, तो इसको खोलूंगा तो फिर से ही आ जाएगा, और इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, डी वाई बटे डी एक्स। तो ये चीज इसके बराबर आ गई, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था।